थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब वो स्टडी जहां पर हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। 4 तरह के प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। पहला आइसोथर्मल, जिसके अंदर थर्मल मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल, और इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट। एग्जांपल समझाता हूं, सपोज करो एक कंट्री में गैस ले ली, अब उस गैस को कंप्रेस किया जाता है तो प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उस पर वर्क किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होना है। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। सिमिलरली जब गैस पर प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो वो एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क इज डन बाय द गैस, जिसके कारण कुछ हीट जो एनर्जी है वो लॉस होगा, जिसके कारण टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो गैस सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट होना जरूरी है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। इसकी कंडीशन होती है जो वॉल है कंटेनर की वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए ताकि ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ हीट होता रहे। और दूसरा, ये जो प्रोसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो गैस का, ये स्लो होना चाहिए ताकि हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सके। इसकी इक्वेशन होती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी, केवल टेम्परेचर चेंज होगा। एग्जांपल समझाता हूं, वही कंटेनर वाली गैस है, उसे कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तब वर्क इज डन ऑन द गैस, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। इफ हीट इज नॉट अलाउड टू एस्केप देन टेम्परेचर विल राइज। सिमिलरली जब गैस पर प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो एक्सपेंड करेगी, कुछ हीट एक्सपेंशन में यूज हो जाएगी, मतलब उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। वर्क इज डन बाय द गैस। नाउ इफ हीट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग देन इट्स टेम्परेचर विल फॉल। टेम्परेचर चेंज हो गया ना। कंडीशन, नॉन कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए कंडक्टर के लिए, कोई हीट ट्रांसफर नहीं चाहिए। और दूसरा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन बहुत फास्ट होना चाहिए, सडन होना चाहिए, नो हीट एक्सचेंज होना चाहिए। नाउ पीवी रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट, टीवी रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, P रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा, T रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक इक्वेशंस है। इसी तरह से थर्ड होता है आइसोबारिक, मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, W इक्वल्स टू P डेल्टा V इसकी इक्वेशन है। आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, नो वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस। जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क कितना होगा? 0। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा एंड यस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।